जो आपने ग्रीष्मकालीन अवकाश का आनंद लिया होगा तथा इस अवकाश के दौरान जो गृह कार्य आपको दिया गया था आपने उसे पूर्ण कर लिया होगा। बच्चों, आप देख रहे हैं कि कोरोना के पीड़ित बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए एहतियात बरतनी होगी। जब बहुत ही आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें। आप सामाजिक दूरी को बनाए रखें तथा जब भी आप घर से बाहर निकलें तब जब आप घर पर वापस आते हैं तो अपने हाथों को अवश्य धोएं। आप जानते हैं कि यह एक संक्रामक रोग है तथा दूसरों के नज़दीक रहने से यह बढ़ता है, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इसके नियमों का पालन करते रहेंगे। तो बच्चों, हमने पाठ 1 व 2 नेताजी का चश्मा व बाल गोविंद भक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व पूर्ण कर लिया था। आज हम अध्याय 3 लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा पाठ 3 है लखनवी अंदाज। तो पाठ 3 हमारा जो है वो लखनवी अंदाज है और लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पाठ 3 लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल जी का जीवन परिचय बताना चाहूँगा। यशपाल जी का जन्म सन 1930 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा क्या होता है बच्चों? प्राथमिक शिक्षा। जो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी वो इन्होंने कांगड़ा से प्राप्त की थी। बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त की थी। वहाँ इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये जेल भी गए थे। बच्चों, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण ये कई बार जेल भी गए थे। उनकी मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हुई थी। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी के जीवन का भी वर्णन किया है। वे यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं, अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में वास्तविकता को स्थान दिया है। उनकी कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। बच्चों, इनके प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया और फूलों का कुर्ता, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। तो बच्चों, इन्होंने एक उपन्यास लिखा और वह उपन्यास कौन सा है? झूठा सच। झूठा सच में जो हमारे भारत का जो विभाजन हुआ था उस ट्रेजेडी का पूरा वर्णन इन्होंने झूठा सच उपन्यास में किया है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। तो बच्चों, इनके अन्य प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात। तो भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है, अर्थात इन्होंने अपने अध्यायों में भाषा को स्वाभाविक रूप से दर्शाया है। तो यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। तो इस अध्याय में बच्चों आप क्या देखेंगे कि यशपाल जी ने
पतनशील, जिनका पतन हो चुका है, उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, उस सामंती वर्ग पर उन्होंने व्यंग्य कसा है, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हैं। जो सामंती वर्ग है ये क्या है, ये वास्तविकता से बिल्कुल परे हैं, ये वास्तविकता से बेखबर हैं, और ऐसे लोग, ऐसा जो वर्ग है वो एक बनावटी जीवन शैली को जी रहा है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो बच्चों, हम आजकल भी ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जो वास्तविकता से बेखबर हैं और बनावटी जीवन को जी रहे हैं। तो बच्चों, अभी हमने यशपाल जी का जीवन परिचय जाना, तो अब हम लखनवी अंदाज पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो मुफस्सिल क्या होता है बच्चों? मुफस्सिल होता है केंद्र के इर्द गिर्द का स्थान, केंद्र के जो आसपास का जो स्थान होता है उसे हम मुफस्सिल कहते हैं। सफ़ेद पोश, सफ़ेद पोश किसे कहा जाता है? भद्र पुरुष को। जो भद्र व्यक्ति होता है, जो जेंटलमैन होता है, उसे सफ़ेद पोश कहा जाता है। किफ़ायत, किफ़ायत क्या होता है? मितव्ययिता, मितव्ययिता कम खर्च करने वाला, समझदारी से खर्च करने वाला, समझदारी से उपयोग करने वाला, उसे क्या कहेंगे? किफ़ायती। आदाब अर्ज, आदाब अर्ज क्या होता है? ये अभिवादन करने का, ग्रीटिंग का एक ढंग होता है। गुमान, गुमान का अर्थ होता है भ्रम। एहतियात, सावधानी बरतना, जैसे अब आप कोरोना के दिनों में एहतियात बरत रहे हैं, अर्थात आप सावधानी को बरत रहे हैं। बुरक देना, बुरक देना होता है छिड़क देना। सफुरण, फड़कना या हिलना। पलावित, मुंह में पानी आ जाना, जब आप अपने किसी पसंदीदा खाद्य पदार्थ को देखते हैं तो आप पलावित हो जाते हैं, आपके मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आना माउथ वाटरिंग। तो पनियाती, रसीली। मेदा, मेदा होता है अमाशय। तस्लीम, सम्मान में। सिर खम करना, सिर को झुकाना। तहजीब, शिष्टता। नफासत, स्वच्छता। नज़ाकत क्या होता है बच्चों? कोमलता। नफीस, बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, अर्थात जिसे देखा न जा सके, जिसे छुआ न जा सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसे अमूर्त भी कहा जाता है। शकील, शकील होता है आसानी से न पचने वाला। तो बच्चों, अब हम लखनवी अंदाज पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। अभी मैंने आपको मुफस्सिल का अर्थ बताया कि नगर के जो इर्द गिर्द का जो स्थान होता है वो मुफस्सिल होता है। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार भर रही थी, अर्थात जो ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी, वह सीटी दे रही थी, अर्थात वह चलने के लिए उतावली हो रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो बच्चों, यशपाल जी जो हमारे लेखक हैं, उनको दूर नहीं जाना था, उन्हें क्या करना था? उन्हें अपनी नई कहानी के बारे में सोचना था, तथा वे खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख रहे थे, उन्हें प्राकृतिक दृश्य देखने थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था? सेकंड क्लास का टिकट लिया था। तो परीक्षा के दौरान आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? तो आप क्या कहेंगे कि उन्हें नई कहानी के बारे में सोचना था तथा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने थे, इसी कारण उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर चढ़ गए। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया? सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को उन्होंने खाली समझा, उन्हें क्या लगा कि यह डिब्बा खाली होगा, तो वे उस डिब्बे में चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था।
तो जैसा अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, लेखक ने अनुमान लगाया कि डिब्बा सुनसान होगा, उसमें कोई यात्री नहीं होगा। तो उनके अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा सुनसान नहीं था, अर्थात उसमें कोई बैठा था। तो बच्चों, अब अगले अध्याय में आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा।